कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है। तो मैंने ये सेम आंसर सलमान सर को दिया था, उससे ज्यादा सुपर कॉन्फिडेंट मैं चुम के लिए हूं कि वो भी पहुंचेगी। तो सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते, तू इसको कुछ क्यों नहीं बोल रहा, तू इसको कुछ क्यों नहीं बोल रहा, तू रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। मैं वही सोचू, ये मेरे लिए पहला सवाल होना चाहिए था। लेकिन रजत सलमान के सामने एक होता है और घर में एक होता है। जिससे बात नहीं की थी क्योंकि इसका जो बोलने का तरीका है वो सही मुझे नहीं लगा। एक छोटी सी चीज थी, वो जो शिल्पा जी बोल रही है कि बात नहीं करती, तो मैं सबसे बुरा था। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है। कमाल का खेल खेल रहे हैं आप सभी लोग। कई बार एक लाइन आप लोग के मुंह से भी सुनी कि रिश्तों का खेल। रिश्तों का खेल से ज़्यादा रिश्तों का घालमेल और महानता खेल ज़्यादा लग रहा है। महानता से याद आया, महान नंबर 1 केवी करणवीर, आपसे मैं पहले बात करना चाहूँगा। करणवीर, बिग बॉस का जो ये टास्क था टिकट टू फिनाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने महानतावश, महानतापूर्वक वो गिफ्ट के तौर पर अंडे जो है चुम को दे दिए। इसको ओवर कॉन्फिडेंस समझें, और दूसरा वो ओवर कॉन्फिडेंस में आप ये भी बोल रहे थे कि स्टेज पर बताऊंगा कि ये क्यों किया। आप कहीं ना कहीं अपने जो फैंस हैं उनके साथ धोखेबाजी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये, जो रिश्तों का आप घालमेल करते हैं कि आप सर्टिफिकेट्स बांटते हैं, आप रजत को अच्छा आदमी बताते हैं, आप अविनाश को अच्छा आदमी बनाते हैं, कभी आप विवियन को सुपरमैन बताते हैं। तो ये जो घालमेल है आपके साथ, और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस और कहीं ना कहीं आपके फैंस के साथ धोखेबाजी, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? पहले क्वेश्चन का आंसर पहले देता हूँ। कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को ताजी का कहते हैं। स्टेज पर क्या बताने वाले थे? मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने ये सेम आंसर सलमान सर को दिया था। पहला कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं टॉप 5 तक पहुंच जाऊंगा। अपनी मेहनत की वजह से मैं पॉम्पस साउंड नहीं कर रहा। जो मैंने अपनी जर्नी देखी है, मुझे लग रहा था कि बड़ी क्लियरली मैं टॉप 5 में पहुंचूंगा। उससे ज्यादा सुपर कॉन्फिडेंट मैं चुम के लिए हूँ कि वो भी पहुंचेगी। तो मेरे लिए एक लेडीज फर्स्ट था ये। लेकिन आप तो कमजोर दिखा रहे हो करणवीर उनको, वो अपने लिए खुद खेल सकती है। जी बिल्कुल खेल सकती है। मैं आपको यही तो दूसरा एक आंसर में, मेरे को अगर आप किसी, इतना खौफ तो मैंने बना लिया है कि अगर आप किसी मेरे विरोधी कंटेस्टेंट को मेरी किस्मत दोगे तो वो मेरे को आगे नहीं बढ़ने देगा। तो अगर मैं अंडे अपने लिए मांगता तो 0 या 1 से ऊपर नहीं था वो, तो जाता अविनाश या विवियन। बची चुम, जिसको मैंने धक्का दिया था, पता लगा मेरे को भी, वो एक मोमेंट भी था, और मैं चुम के बाद शिल्पा जी के लिए ही खेलता। ये मेरा बड़ा क्लियरली साफ बता रहा हूँ आपको, ठीक है? लेकिन हाँ जी बोलिए। वो जो लड़कियों वाला आप बात कर रहे थे कि विवियन को आप बोल रहे थे लड़की है लड़की है, जब आप सारा को पिन डाउन करते हैं तब वो लड़की याद नहीं आती। हाँ, जब आप चाहत के लिए आप बोलते हैं, या कशिश की मॉम जब आती है उनके बारे में जब आप बात करते हैं, तब वो लड़की वाला कार्ड नहीं दिखाई देता। मैं सर फौजी आदमी हूँ, हाथ उठता है बचाने के लिए, मारने के लिए नहीं। तो जब भी पिन डाउन किया था वो भी बचाने के लिए किया था, और वो ट्रिप हो गया था। मैं बड़ी क्लियरली दिखा होगा उसके अंदर कि उसको बोलने के लिए था कि मत कर, और पीछे गिर गई थी वो। एंड देन वो नैरेटिव बनाना था कि पिन डाउन कर। मेरे को पिन डाउन करने के लिए इतना भी करने की जरूरत नहीं है किसी को, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन आपका था, उस पे आऊं कि यही वाला? नहीं, आप आंसर करो। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि रिश्तों का घालमेल कुछ करता रहता हूं। आप सर्टिफिकेट देते रहते हो। हाँ, तो टास्क के दौरान भी अच्छे सर्टिफिकेट है सारे। नहीं पसंद तो वापस दे दे। नहीं, लेकिन सुपरमैन बोलने में क्या दिक्कत है? करणवीर, किसी को गलत नहीं बोला ना। नहीं, लेकिन टास्क के दौरान उन्हीं लोग को, आप ईशा को उंगली कर रहे थे, आप अविनाश के थ्रू अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे। वो क्या था? किसके अंदर? जब अंडे वाला टास्क था, आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अविनाश ने खुद के लिए खेला, ईशा के लिए खेल सकता था। आप ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अविनाश गलत कर रहा है। ये सब नैरेटिव आप जब सेट करते हैं, आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं, आई एम श्योर देखा होगा कि लास्ट रन में अविनाश ने मुझे पीछे खींच लिया था। तो अपने लिए खेलेगा ना। हाँ, तो अपने लिए नहीं खेला उसने, वो खुद भी रह गया उधर ही, तो विवियन निकल गया। तो मैंने पूछा कि ये अपने लिए क्यों नहीं करा? अगर मुझे खींचा ही था तो खुद तो भागता। तो मैं ये पूछा कि भाई अपने लिए क्यों नहीं खेला फिर? तो वहां से वो बात स्टार्ट। लेकिन अविनाश ने शुरू से बात देखा था वो वाला? नहीं, बिल्कुल देखा। अविनाश ने शुरू में ही क्लियर कर दिया था कि वो आपका दुश्मन बना रहना चाहता है। बिल्कुल। लेकिन आपने दोस्ती की, घोड़े पे बैठे, दोनों से बातचीत की, उनको सर्टिफिकेट दिया। ये जो रिश्तों का घालमेल है ना, ये क्लियर नहीं। मेरे आई थिंक पिछले इंटरव्यू में भी सौरभ जी आए थे, जब उनको बताया था कि सब पार्टी कर रहे होंगे यार, 5 दिन बाद सब साथ होंगे। तो मेरे लिए कोई ऐसा नहीं था जिसके अंदर मैं ग्रज लेके। तो गेम देखने आया ना, आपके फैंस आपका वो देखना चाहते हैं कि वो तो जज्बा कहीं नहीं छोड़ा मैंने। किसी भी टास्क में ऐसा नहीं था कि मैं कम किया हो, चाहे वो टाइम गॉड का टास्क हो, चाहे राजमाता, कुछ भी किया हो, मैंने अपना जज्बा कहीं नहीं छोड़ा। ऐसा है ना, हम ये देख रहे हैं कि जैसे टास्क होता है तब पूरा आक्रमण और पूरा वो जो एग्रेशन है वो सब दिखता है। हाँ। टास्क खत्म होते ही सब एक दूसरे के दोस्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। अगर मैं इसको पसंद नहीं करूंगा तो भाई मैं इसको बोलूंगा, मैं तेरे को पसंद नहीं करता, जो अविनाश ने किया था। लेकिन बाद में आप लोग घोड़े पे बैठ के, और आप अविनाश को टास्क के दौरान ये भी बोल रहे थे कि विवियन के लिए मत खेल,
अपने लिए खेल, कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे, चुम के लिए खेल, सॉरी नहीं वो जो आपने कोशिश वो की थी। अलग टास्क था, दो चार नहीं मिक्स नहीं, कर रहे अंडे हो वाले की बात कर रहा हूँ। अंडे वाले में आपने अविनाश को बोला कि चुम के लिए खेल ना। हाँ, आप ये अंडे दूसरा वाला शो देख था। के आए हो आप? अरे मैं यही शो देख के आया हूँ। आप चुम के लिए वो क्यों खेलेगा? मैं हूं ना सर, आप क्या बात आपने कर रहे हो? आपने ये ना, बोला वो कि ईशा के लिए देख- खेलेगा। आपने ये बोला कि देख तू जीत नहीं पाएगा, लेकिन अगर अंडे तू अपने दौड़ में जैसे नहीं आपने जीत पाएगा बोला कोई, था- कोई भी आए हो, मैं तो कह रहा हूँ। दौड़ में अगर उसको लगी थी तो मैंने बोला अपना अपना लाइन पकड़ लो, जो भी हुआ। फिर उस अगले वाली लाइन में उसने खींच लिया पीछे, तो मैंने उससे पूछा कि इससे अच्छा ईशा के लिए खेल लेता, नहीं। अपने लिए भाग के कर लेता। हम दोनों की लड़ाई में विवियन निकल गया। वो विवियन महानता से याद आया, महान नंबर 2 हाँ, विवियन। उस पे आ जाओ। विवियन जी ये इसको नूरान इफेक्ट कहें या कंफ्यूजन कहें कि जब आपके दोस्त आपका पूरा साथ दे रहे हैं इतने इंपॉर्टेंट टास्क में, जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, उसमें आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो, आप उन कोशिश भी नहीं कर रहे हो कि वो जो ट्रस्ट है इतने दिनों का, जबकि वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप उनका साथ नहीं दे रहे हो। डोमिनेंस वाले टास्क में भी हमने देखा कि आप अविनाश का जब गेम चल रहा है आप बैठे हुए हो आराम से। तो ये इसको क्या आपके लिए आप खुद खेल रहे हो या नूरान जब आपको समझा के गई तो फिर इन लोग के खिलाफ आप हो गए? नहीं नहीं, मैंने अभी एक्सप्लेन, आई गेस ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि वो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो था। प्लस डोमिनो वाले टास्क में मुझे वो रियलाइज हुआ था, मैंने अविनाश को आके बोला था यार मुझे वहां आना चाहिए था। ऑल्दो वो टास्क आप भी जानते हो डोमिनो किसी के नहीं लगने थे, लेकिन है ना? आपका वो एक पर दिखता ना सुनिए मेरी बात, तो वहां पे ऑलरेडी इतने सारे लोग कूदे हुए थे, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। हालांकि जो मुझसे हुआ गलत हुआ वो मैंने अविनाश को बोला और उसने बोला भाई प्लीज कई बार क्या होता है ना, हम लोगों में आपस में सिचुएशन होती है। एक चीज आप सब लोगों ने कॉमनली नोटिस करा होगा, अगर हम में से कोई एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोलता है या खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं, तू इसको कुछ क्यों नहीं बोल रहा, तू इसको कुछ क्यों नहीं बोल रहा, तू रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। सो ये हमारी पर्सनल कॉल है कि अगर हम तीनों में कोई झगड़ा हुआ है तो हम उसको लिविंग रूम में बीच में आके नहीं सॉर्ट करेंगे ना। अगर झगड़ा हुआ है तो हम अपना आपस में भी कर सकते हैं। हमें किसी और को वो राइट क्यों देना कि भाई तूने गलत, इसके लिए गलत किया, नहीं तू गलत था, तू सही था। वो हमारा प्रॉब्लम है, हम सॉल्व कर लेंगे। और आई थिंक अब तक वैसा ही चला आ रहा है। और रही बात महानता की, तो दूसरा आपने महानता का कुछ बोला, भाई वो आपने आंसर दे वो दिया। आंसर मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना कि वो आउट ऑफ गिल्ट था और चीजों का रियलाइज, क्योंकि क्या होता है ना सीरीज, दे रहा हूं। देखिए चीजें ना 1 2 3 होती है। अब जब 3 हो गई आप मुझसे पूछ रहे हो, 1 के बाद पूछते तो जवाब अलग होता, 2 के बाद पूछते तो जवाब अलग होता, 3 के बाद में जब वो अक्यूमुलेट हुई तो उसकी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आई कि भाई ये इसलिए हुआ और मुझे ये करना चाहिए था। हाँ, जहां पे मेरी गलती हुई मैंने बोला कि यार मैंने ये गलत कर दिया, मुझे एक्चुअली दूसरे साइड की स्टोरी सुन लेनी चाहिए थी। शिल्पा जी, महानता से आप भी याद आ रहे हो मेरे को। मैं वही आपने- सोचू, ये मेरे लिए पहला सवाल होना चाहिए था। लेकिन वो इस बार महानता नहीं, आपको प्रॉब्लम है अगर रजत से, तो आप सलमान को क्यों बोल रहे हो कि क्लास लें उनकी? आप खुद ले सकते हो, सक्षम हो। मैं बहुत सक्षम हूँ, लेकिन अब क्या है, एक रजत सलमान के सामने एक होता है और घर में एक होता है, और सलमान वही देखते हैं जो जैसे रजत है। तो इसीलिए मैंने कहा, और टाइम, वी आर कंस्ट्रेंट विद टाइम, राइट। और मैं रजत को मैंने कई बार बोला, इनफैक्ट जब मेरी पहली लड़ाई हुई थी रजत से, तो मैंने बहुत हफ्ते, मैंने कई हफ्ते रजत से बात नहीं की थी, क्योंकि इसका जो बोलने का तरीका है वो सही मुझे नहीं लगा। और जैसे मैंने इन्हें भी कहा कि मैं इस घर में कोई बैगेज लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन जब वो लाइन क्रॉस होती है, और मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम है, तो इट बिकम्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी। और इसी वजह से मैंने रजत को जितना कहना था मैंने उस दिन सब कह दिया। उसके बाद मेरी बात नहीं हुई। उस वीकेंड के वार पे मुझे कहा गया और एक्सप्लेन किया गया फ्रॉम वेयर रजत कम्स। इवन आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू मेंटेन माय डिस्टेंस। आप और आपके दोस्त क्या रजत की पॉपुलैरिटी से जो बाहर है उससे इनसिक्योर है? क्योंकि करणवीर को बात करते हुए सुनने गया है कि वो जो पॉपुलैरिटी है उसकी बाहर, उसके बारे में वो बात कर रहा था। आखिरी सवाल था, आंसर। अब भाई एक बारी ना बीच में थोड़ा बोलना चाहूंगा। नहीं, एक मिनट, नाम मेरा बीच में आया था, मैं एक मिनट, मेरा इनसिक्योर हम नहीं है। हम लोग यहाँ तक आए हैं और 7 दिन बचे हैं। मुझे बिल्कुल कोई इनसिक्योरिटी नहीं है इन सभी से, ना पहले जो गए उनसे। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं स्टेज पे जाऊं और मैं ट्रॉफी लूं, लेकिन इनसिक्योर आई डोंट थिंक हम किसी से है। हम सब अपने ही, चुप बैठ, हम सब अपने स्पेस में हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है।
आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि हम यहाँ पे किन्हीं के वजह से टिके हुए हैं, लेकिन ट्रस्ट मी 100 दिन इस घर में निकालना बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने वो चीजें की है, सही है, सुनी है और बोली है जो मुझे नहीं लगता मैं नॉर्मली भी मैं बोल पाती। तो आई थिंक वी ऑल नीड अ राउंड ऑफ अपलॉज फॉर रीचिंग 100 डेज। एक छोटी सी चीज थी, वो जो शिल्पा जी बोल रही है कि बात नहीं करती, वो बात करती हैं कन्वीनियंस के हिसाब से करती हैं। वाह। जब उम्मीद थी कि संचालक मैं बन सकता हूं, उस दिन की सुबह की देखना, बहुत प्यार से अपने पास बुला रही थी, बहुत प्यार से बातें कर रही थी, पर जब फैसला थोड़ा खिलाफ में चला गया तो मैं सबसे बुरा था। जब एक बार श्रुति का टाइम गॉड बनाई क्या थी, वो जीती थी, तब रजत अच्छा हो गया था। मतलब जब फेवर में जाऊंगा तब मैं अच्छा हूं, जब अगेंस्ट जाऊंगा तो मैं खराब हूं, बाकी सब बढ़िया है इनका। इतना ही था भाई। ओके ओके।